हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाईवे एजुकेटर पर। हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर CHSL पेपर लेकर आए हैं। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 5 मार्च 2018 शिफ्ट सेकेंड मैथ्स के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कहता व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू 69120 69120 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। कहता है 6912 में किससे गुणा करें कि वह पूर्ण घन बन जाए बच्चों। तो घन बनने के लिए नंबर बड़ा है, आप डायरेक्ट नहीं देख सकते कि किसके नियर बाई क्यूब है। तो सबसे आसान तरीका इसका ये है कि इसके आप फैक्टर्स कर लो। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप ये 2 से करते हो, 3 और 4 5 6 0। ठीक है बच्चों, फिर 2 से करोगे आप 7 2 8 0, 2 से करोगे 8 6 4 0, 2 से करोगे बच्चों 4 3 2 0, 2 से करोगे 2 1 6 0, फिर 2 से करोगे 10 8 0, 2 से करोगे 5 4 0, 2 से करोगे बच्चों 2 7 0, 2 से करोगे 135, 3 से करोगे अब इसे तो ये आ गया 45, 3 से फिर करोगे 15, 3 से करोगे 5। अब आप देखोगे क्यूब की बात हो रही तो 3-3 का पेयर बनेगा बच्चों। तो अगर आप 3-3 का पेयर बनाते तो एक पेयर ये बन गया है, एक पेयर ये बन गया, एक ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। अब ये तब पेयर बनेगा जब 2 5 और होंगे बच्चों, यानी 25 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, क्यूब होने के लिए 3-3 का पेयर होना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर अंकित सियाचिन के दौरे पर हैं और उनके पास अपने व्यय के लिए 360 रुपया है। वह अपने दौरे से 4 दिन अधिक रुकते हैं तो उन्हें 3 रुपया प्रतिदिन का व्यय कम करना पड़ता है। तो मिस्टर अंकित जो है कितने दिन के दौरे पे थे। अब आप देखोगे 360 रुपया लेकर वो दौरे पे गए हैं। हमने मान लिया कि x दिन के दौरे पर थे और जब उन्होंने दौरा 4 दिन बढ़ा दिया तो डेली के खर्च से 3 रुपए कम हो गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन मेथड से करते हैं बच्चों, क्योंकि सोल्व करोगे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो नंबर पहले हमने वो ढूंढा जो 360 को इजीली डिवाइड कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 20 ले रहा हूँ। x की वैल्यू मैं 20 दिन के दौरे पर गया, तो 20 दिन के दौरे पर गया बच्चों, यानी डेली का 18 रुपये का खर्च है। अगर 20 दिन का दौरा है तो डेली का 18 रुपये का खर्च होगा। दौरा मैंने 4 दिन बढ़ा दिया, यानी दौरा हो गया बच्चों 24 दिन का। तो जब दौरा 24 दिन का हो गया तो डेली का खर्चा कितना हो गया, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 15 रुपए का खर्चा रोज का हो गया। देखो कि दोनों में 3 रुपए का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा बच्चों ऑप्शन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, गिवन है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 1/r प्लस 1/s। 1/r प्लस 1/s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब r³ प्लस s³ इक्वल टू 0, r³ प्लस s³ इक्वल टू 0 एंड r प्लस s इक्वल टू 6, r प्लस s इक्वल टू 6 दिया हुआ है। अब आप देखोगे बच्चों a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होगा, r प्लस s इंटू r स्क्वायर माइनस rs प्लस s स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके बराबर ये हो गया। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये r प्लस s है आपके पास, ये दोनों ब्रैकेट 0 है, ये दोनों ब्रैकेट 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई एक ब्रैकेट 0 होगा, दोनों में से कोई एक ब्रैकेट आपका क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो हमने थोड़ी देर के लिए इसको 0 सपोज कर लिया, तो अगर आप इसके बराबर क्या लिख सकते हो, इस पूरे इक्वेशन को आप लिख सकते हो r प्लस s का होल स्क्वायर माइनस 3rs इक्वल टू 0। इस पूरे के बराबर आप ये लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है ना, क्योंकि सोल्व करोगे तो माइनस का a भी बच जाएगा। r प्लस s की वैल्यू गिवन है कितना बच्चों, 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, माइनस के 3rs बराबर 0, तो 36 बराबर बच्चों 3rs हो गया और rs बराबर कितना आ गया बच्चों 12।
3 से डिवाइड कर दोगे 12। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1/r प्लस 1/s। एलसीएम ले लिया बच्चों, RS आ गया, ऊपर आ गया r प्लस एस। r प्लस एस की वैल्यू बच्चों गिवन है कितना 6, और r इंटू एस की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है 12। ठीक है बच्चों, तो 6/12 का मतलब होता है 1/2 या 0.5। 1/2 या 0.5 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि r² माइनस RS प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू होता है r प्लस एस का होल स्क्वायर माइनस 3RS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रैखिक समीकरण बताना है आपको, y लीनियर इक्वेशन y इंटरसेप्ट। तो बच्चों y इंटरसेप्ट पे ना x हमेशा 0 होता है। y इंटरसेप्ट y एक्सिस पे x इक्वल टू क्या होता है बच्चों 0। तो बच्चों अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 में रख दूं तो सीधा आप बता सकते हो कि 14y इक्वल टू 112 और 14 8 बच्चों 112 होता है। 14 8 14 8 जा 112। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, y जो अवरोध है इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू कितनी होगी 8 होगी, क्योंकि x की वैल्यू वहाँ पे 0 होती है। y इंटरसेप्ट पे x 0 और x इंटरसेप्ट पे बच्चों y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल आर टचिंग एक्सटर्नली। 2 सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है एक्सटर्नली टच करता है बच्चों। उसके बाद दिया गया है द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 12 सेंटीमीटर। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 7। तो बच्चों जब टोटल 12 है, एक साथ है तो दूसरा क्या होगा 5 होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना, सेकंड का डायमीटर पूछा है बच्चों। अब देखोगे सेकंड का अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर कितना होगा 10 हो जाएगा। डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 9 12 और 15 है। बच्चों 9 12 15 एक ट्रिपलेट्स है, ध्यान देना। 9 12 और 15 क्या है बच्चों ट्रिपलेट्स है, और ट्रिपलेट से हमेशा राइट एंगल बनता है। ट्रिपलेट से हमेशा राइट एंगल बनता है। और परिवृत्त की त्रिज्या बतानी है बच्चों। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का रेडियस होता है हाइपोटेनस अपॉन 2, यानी 15/2 कितना हो गया 7.5। ठीक है बच्चों, जो रेडियस ऑफ सर्कमफ्रेंस होता है वो हाइपोटेनस अपॉन 2 होता है, h/2 कितना हो गया 15/2 7.5। चलिए x की वैल्यू 600, y की वैल्यू 800। तो y x से कितना प्रतिशत कम है। x इज हाउ मच परसेंट लेस देन y। अब देखोगे बच्चों x y से 200 कम है। ठीक है, x जो है y से 200 कम है। 200 कम है किससे 600 से 800 से। 200 कम किससे बच्चों 800 से। ये कैंसिल आउट हो गया, करोगे बच्चों 1/4 ये आ गया 25% कम है। 1/4 की वैल्यू 25% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता 3 संख्याएं 2 3 5 के हैं और इन तीनों का योग सम 275 है। बच्चों अगर मैं रेशो के यूनिट को जोड़ूंगा तो 2 3 और 5 होगा। 2 3 और 5 जोड़ूंगा 5 3 8 और 2 10। रेशो के यूनिट को जोड़ा मैंने बच्चों तो 10 यूनिट की वैल्यू जो है वो है 275। तो एक यूनिट की वैल्यू 27.5 होगी। एक यूनिट की वैल्यू 27.5 होगी बच्चों। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 5 है। सबसे बड़ी संख्या इसमें 5 है। तो अब आप देखोगे 10 यूनिट की वैल्यू 275 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 137.5 होगी। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 137.5, इसका आधा, क्योंकि इधर भी आधा हो रहा है। या 27.5 को 5 से गुणा कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 9। कहता कि STU ने एक व्यापार बिजनेस स्टार्ट किया। उनकी पूंजी का अनुपात 3 1 और 6 था। अंत में उनका जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन था वो 1 2 और 3 था। निवेश किए गए पूंजी का टाइम, तो टाइम इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कैपिटल होता है बच्चों। टाइम इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कैपिटल होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कैपिटल प्रॉफिट का रेशो है 1 2 3 1 2 3
और कैपिटल का रेशो है 3 4 6, 3 4 और 6, ठीक है बच्चों, 3 4 और 6। देखो ये कट गया, ये 2 आ गया, एलसीएम आ गया 6, एलसीएम आ गया 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 3, 2 3 3 का क्या चलेगा बच्चों, रेशो चलेगा, 2 3 3 का रेशो होगा, ठीक है। चलिए कहता 7 के प्रथम 7 गुणकों का औसत, तो एवरेज क्या होता है बच्चों, जब भी नंबर कंसेक्यूटिव लिखा जाए फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकाल दो, तो 7 के 7 मल्टीपल क्या होता है, 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, कंसेक्यूटिव भी है 7 इंटू 7, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, पहला और आखिरी ले लो, 7 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 7 अपॉन 2, बच्चों 7 कॉमन हो गया, 1 प्लस 7 अपॉन 2, 7 इंटू 8 अपॉन 2 आ गया बच्चों 28, कितना आ गया एवरेज, 28 आ गया, ठीक है ना। जब भी कंसेक्यूटिव लिखा जाए तो फर्स्ट और लास्ट का, अगर नंबर कंसेक्यूटिव है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर दोगे आपका क्या आ जाएगा बच्चों, एवरेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कहता है कि 8,000 रुपए की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 21% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज दूसरे भाग के 35% की साधारण ब्याज से बराबर है। तो बच्चों जब पैसा बढ़ता है और इंटरेस्ट बराबर मिलता है, तो जब पैसा बटेगा 1/R1 इंटू T1 रेशो 1/R2 इंटू T2 रेशो 1/R3 इंटू T3 है। इस रेशो में जैसे भी आगे होता जाएगा वो चलता जाएगा। तो पहला बटा है 21, 1/21 और दूसरा बटा है 1/35, 7/21 और 7/35, 5:3 में पैसा बांट दो। 5:3 में पैसा बांटोगे बच्चों, 8,000 को 5/3 में बांटोगे, यानी एक 5,000 होगा और एक 3,000 होगा। तो कहता क्या है, प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब आप देखोगे अगर मैं 5 इसकी बात करूं तो यहां से प्रिंसिपल कितना हो गया 5,000, रेट ये वाला कितना है बच्चों 21, रेट कितना है बच्चों 21%, टाइम 1 साल है, तो R इंटू टी, ठीक है। 5,000 का 21% निकालना है बच्चों, 5,000 का 21% निकालोगे, 21 × 105, 21 × 105 आंसर आ गया 1050। 5,000 का 21% निकाल देना है, या 3,000 का 35% निकाल लो, या 5,000 का 21% निकालोगे, ठीक है। चलिए कहता है एक गिलास का विक्रय मूल्य 1965 रुपया है तथा इस पर 25% की हानि होती है। बच्चों 25% की हानि का मतलब ये हुआ कि 1/4 यानी 4 की वस्तु 3 में बेच दिया, ठीक है। 25% का मतलब 1/4 हो गया, यानी 4 की वस्तु 3 में बेच दिया और बेचता है 1965 में। 1965 में कितना गुना है बच्चों, 3 × 18, 3 × 15 और 3 × 15 कितना आ गया, 5 × 20, 2 5 × 20 और 2 22, 6 × 24 और 2 26। उसका सीपी आ गया बच्चों 2620, सीपी कितना आ गया 2620। अब कहता है कि उसका सेलिंग प्राइस 3,013 है। अब 2620 की वस्तु को अगर मैं 3,013 में सेल करता हूं, 2620 की वस्तु को 3,013 में अगर मैं सेल करूंगा, मुझे प्रॉफिट कितने का होगा, ये आ गया 3, 9 और 2 11 और ये आ गया 9, सॉरी 9 में से 6 गया 393 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 393 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट पूछा गया बच्चों, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है 393 प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट गया बच्चों। अब काट लो इसको, किससे काटोगे, 2 से काट लो पहले, 131 और ये हो गया 5 और 131 तिया 393, तो 5 तिया 15% का प्रॉफिट हो गया बच्चों। 5 तिया 15% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता रमेश अपनी वस्तु को
6,000 रुपया पर अंकित करता है, 20% की छूट देने के बाद भी 60% का प्रॉफिट कमाता है। बच्चों 6,000 रुपया अंकित किया और 20% का डिस्काउंट दिया, यानी 4/5 पे बेच दिया। 20% 1/5, 5 की वस्तु 4 में बेचेगा बच्चों। ये हो गया 12×5 60 और 12×4 48, ठीक है ना। सीपी कितना आ गया, यानी एसपी कितना आ गया, सॉरी एसपी आ गया 4800 रुपया। अब उस पर भी उसको 60% का प्रॉफिट होता है बच्चों। तो सीपी निकालना है, जब मैं 4800 में बेचता हूं तो मुझे 60% का प्रॉफिट होता है। 60% का मतलब हो गया बच्चों 3/5, 5 की वस्तु 3 के लाभ पर बेचोगे, यानी कितना हो गया 5/8, 8 6 48, 6 25 30, 3,000 रुपये इसका क्या हो गया, सीपी हो गया, ठीक है। 729 किसका होता है बच्चों, 29 का होता है, नहीं 27 का। 27 का स्क्वायर होता है 729, अगला 72.9 है, 72.9 है, ये हो गया आपके पास 72.7 है, 7.29 है लास्ट वाला, ठीक है ना। कुछ ऐसा इस तरीके से 729 प्लस 72.9 प्लस 7.29, अब 7.29 की वैल्यू 2.7, ठीक है बच्चों, यानी 27 और 2 29। और अगर मैं 72 की बात करूं तो 9 9 81 88 64, 9 9 81 88 64, ये वैल्यू जो है 8 और 9 के बीच में है, ठीक है ना। तो 27 और 2 29, 27 और 2 29, 29 और 8 37, और 37 से बड़ा ऑप्शन जो है वो 38.33 ही है, यानी ऑप्शन जो होगा वो अप्रोक्स 38.23 हो जाएगा, ठीक है ना। 29 ये हो चुका है, और अगर मैं इसकी वैल्यू 9 भी रखता हूँ, मैक्सिमम 9 भी रखता हूँ, तो 29 और 9 38 होता है, और ऑप्शन जो मिलता जुलता 40 और 45 तो हो ही नहीं सकता, और 33 से बड़ा ही है, तो 38.23 इसका राइट आंसर है, ठीक है। कुछ चीज़ें अप्रोक्सीमेशन के यूज करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जब ऑप्शन मैच कर जाता है तो जरूरी नहीं कि उसको पूरा पूरा सॉल्व करें। कहता रोहन और मोहित मिलकर एक दीवार को 8 दिनों में पूरा करते हैं। रोहन और मोहित 8 दिन में पूरा करते हैं, मोहित विकास 10 दिन में करते हैं, और विकास रोहन उसे 12 दिन में करते हैं। विकास और रोहन उसे 12 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। अब बच्चों 12, 10 और 8 का एलसीएम आ गया 120, 15 8 120, 12 10 120 और 12 10 120, ठीक है। अब अगर तीनों 2-2 बार काम करेंगे, रोहित मोहित और विनीत जो भी है, विनोद विकास, इधर कितना आ गया 15 और 10, 15 और 12 27, 27 और 10 37, तो एक दिन में काम करेंगे तीनों मिलकर 37/2, ठीक है ना बच्चों। अब ये तीनों मिलकर काम कितना 120 है, 120/37/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 240/37 दिनों में काम करेंगे, 240/37 दिनों में तीनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर गति से चलता है और 3 मिनट देर से पहुंचता है। देखो कि बच्चों स्पीड का रेशो, और अगले दिन वह 4 की गति से गया तो 3 मिनट पहले पहुंच गया। तो स्पीड का रेशो, एक दिन 3 की चाल से गया, दूसरे दिन एक दिन 3 की स्पीड से गया, दूसरे दिन 4 की स्पीड से गया बच्चों। तो टाइम का रेशो इसका उल्टा हो जाता है, 4:3 हो जाएगा। अगर चाल का अनुपात 3:4 का है तो समय का 4:3 का हो जाएगा। अब एक दिन वो 3 मिनट देर से पहुंचता है, दूसरे दिन 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। टाइम का इंटरवल है 6 का, और यहाँ पे टाइम का इंटरवल है 1 का, यानी 1 का मान है 6, तो 4 का मान हो जाएगा 24 मिनट।
तो पूछा है विद्यालय से उसके घर की दूरी, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो बच्चों 3 है, टाइम है 24/60। 24/60 काट दोगे 12 25 60 और 12 दूना 24, 6/5 1.25, ठीक है ना, 1.25 किलोमीटर है, ठीक है। अब है बच्चों ग्राफ। ग्राफ का क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, दिखाया गया है कि दिए गए उत्तीर्ण कितने लोग हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पिछले वर्ष में उत्तीर्ण हुए छात्रों की तुलना में किस वर्ष अधिक संख्या में छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। किस वर्ष सबसे ज़्यादा अधिक उत्तीर्ण हुए हैं ये बताना है, पिछले वर्ष से कंपेयर किया जाए तो 2012 है और 2015 है। ऑप्शन में 2012 नहीं है क्योंकि 2012 में ही 11 से की तुलना में ज़्यादा हुआ है और 15 में भी ज़्यादा हुआ, तो आंसर इसका 15 हो जाएगा। राइट आंसर इसका 15 होगा बच्चों। 2013 और 2016 के बीच उत्तीर्ण हुए छात्रों के प्रतिशत में क्या अंतर है। 13 और 16 में, 13 में 6500, 16 में 7000, 500 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है बच्चों, 500 का, ठीक है। अगला 2016 में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 17 में उत्तीर्ण हुए छात्रों से कितना अधिक है। 16-17 में कंपेयर करना कितना अधिक है, तो 16 में 7000 और इसमें है 3500, कितना अधिक है, बिल्कुल 3500 अधिक है, 100%। कितना बच्चों, 100% अधिक है 17 से। अगला क्वेश्चन, अगर उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जाता है तो अंतिम 3 वर्ष में दिए गए प्रमाण पत्रों की संख्या बतानी है। अंतिम 3 वर्षों में प्रमाण पत्र की संख्या बतानी है, 3500, 7000 और 10000। तो 7000, 17000, 17 और 20,500, ठीक है ना। 10,000, 17, 7,000, 17,000, 17,000 और 3500 कितना हो गया बच्चों, 20,500 इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ग्राफ का क्वेश्चन बड़ा इजी है, आंखों आंखों में ही आप सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। कहता एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और एक विकर्ण की लंबाई 84 और 7 सेंटीमीटर है। रोम्बस है एक और इसका एरिया जो है एंड एक डायगोनल 7 है। तो एरिया जो होता है बच्चों 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। अब बच्चों एरिया है 84, एक डायगोनल है आपका 7, सेकेंड डायगोनल फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया 168 बटे में 7, 7 दूना 14 और 7 चौक 28, 24 आ गया सेंटर, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। अर्धवृत्त सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर प्लस 2r, है ना। आर कितना है 28, आर कॉमन ले लिया, पाई प्लस 2 कर लो, ये आ गया 28, 28 आ गया, ये आ गया 22/7 प्लस के पाई आर प्लस 2r, है ना, 2 है ये, प्लस के 2, 22 दूना 14 और 7 दूना 14 और 22 36, 28 गुना 36/7, 7 चौक 28, 6 चौक 24, 4 ते 12 और 2 14, 144 आ गया इसका परिमाप। पेरीमीटर कितना आ गया बच्चों, 144 आ गया। अगला क्वेश्चन, कहते 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर है बच्चों 14, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 28, आधा कर दोगे तो ये हो गया कितना, 7 दूना 14, यानी 22 गुना 7 दूना 14 दूना 28 दूना 56, है ना। तो 56 को 22 से गुना कर दोगे तो ये हो गया 22 छक 132 के 2 13 और 22 पचे 110 और 13 123, 1 2 3 2, 1 2 3 2 क्या आ जाएगा बच्चों, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अगला क्वेश्चन, साइन 60 का मान होता है √3/2,
साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस 2/√3। नीचे आ गया बच्चों 2√3, ऊपर आ गया 3 प्लस के 4, 7/2√3 आपका राइट आंसर है। 7/2√3 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कहता है ट्रायंगल XYZ में y पर क्या है 90 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 25, XYZ में क्या है, y पे क्या है आपका 90 डिग्री है। यदि cos x बराबर 3/5, cos x बराबर 3/5, x बराबर होता है बच्चों, cos बराबर होता है b/h, तो x के लिए b जो होगा बच्चों ये हो गया 3 और ये हो गया 5, तो 3 4 5 से ट्रिपलेट्स हो गया। क्या चाहिए, cosec z, cosec z बराबर h/p होता है, तो cosec z के लिए h हो गया 5 और p हो गया 3, 5/3 आपका राइट आंसर है। जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या है 5/3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये 25 क्वेश्चन आप 20 से 22 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी स्पीड यही होनी चाहिए पेपर में, ताकि आप इसे 20 से 22 मिनट में पेपर सोल्व कर पाएँ, तब जाके आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट होगा। आपकी स्पीड इससे भी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करें कि 18 से 20 मिनट में आपका पूरा 25 क्वेश्चन ये सोल्व हो सके। ओके बच्चों, तो मेहनत करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके के जब भी हम पेपर डेली एक लेकर आते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके बच्चों, तो चैनल को भरपूर मात्रा में आप जो है सो सहयोग करें, आप शेयर जितना मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में हो सकता है करते रहें। ठीक है, ताकि हमें भी अपना कॉन्फिडेंस मिले और मोटिवेशन मिले आप सबसे, और हम इस तरीके से वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, पढ़ते रहिए आप लोग। ओके।